ओके, एक वचन पहला पत्रस बाइबल में से निकालिए सभी लोग, उसका 5 अध्याय और 7 वचन को हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस 5 अध्याय 7 वचन, कोई भी माइक में पढ़ दीजिए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हाँ, कोई और भी पढ़िए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। यहां पर पत्रस जो प्रभु यीशु मसीह का एक चेला है, शिष्य है, वो पहला पत्रस की किताब जब पत्रियां लिखता है तब उस पत्री में वो पहला पत्रस 5 अध्याय 7 वचन में कहता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मतलब अपनी सारी चिंता परमेश्वर के ऊपर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। ये कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर को हमारा ध्यान है। हालेलुया। ये हमारे लिए बड़े आनंद की बात होनी चाहिए। ये हमारे लिए बड़े ताकत की बात होनी चाहिए। क्या? परमेश्वर को हमारे बारे में ध्यान है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए अपने सारे बोझ, अपनी सारी फिक्र, अपनी सारी चिंता को परमेश्वर के ऊपर डालना है, क्योंकि परमेश्वर को हमारे बारे में ध्यान है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रियो, पत्रस 12 चेलों में से एक चेला था यीशु मसीह का, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा। हालेलुया। जब हम प्रेरितों के काम पढ़ते हैं, वहां पर मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, वहां पर लिखा अनपढ़ और साधारण लोग करके पत्रस के बारे में लिखा। मतलब भले ही वो अनपढ़ था, साधारण था, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहता था। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह के साथ रहकर जहां प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे, पत्रस भी साथ साथ जा रहा था। सारी बातों में जो पत्रस है वो प्रभु यीशु मसीह के साथ था। अपने अनुभव से यीशु मसीह के साथ चलने के द्वारा उसने अपनी जिंदगी में ऐसे दौर देखे, ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसे हालात, ऐसी बातें घटित होती हुई पतरस ने, जो वो प्रभु यीशु मसीह के साथ था, पतरस ने ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसी बातें, ऐसे उतराव चढ़ाव, ऐसी परिस्थितियों को देखा था। इसलिए उसने अपने अनुभव से इस बात को सीखा था। किस बात को? वो क्या कहता है? अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि परमेश्वर को हमारे बारे में फिक्र है, उसको हमारे बारे में ध्यान है। प्रियो, बाइबल में कई बातें देखते हैं। नंबर 1, जब हम देखते हैं, आपको मालूम है, पतरस पूरी रात मछली पकड़ी पतरस ने, और फिर भी उसके हाथ में कुछ भी नहीं आया। पूरी रात मेहनत करने के बाद भी पतरस का जाल खाली है। तभी क्या होता है? ये कहानी, ये स्टोरी, ये घटना को आप जानते हैं, लूका 5 अध्याय में है। तो यीशु मसीह वहां पर आते हैं, उसकी नाव पर चढ़ते हैं, और यीशु कहते हैं अपनी नाव को किनारे से हटाकर गहराई में लेके जाओ और वहां पर जाल डालो। यीशु मसीह की बात मानने के बाद उसने जब गहराई में जाकर जाल डाला तो उसका जाल मछलियों से भर गया, और वो दूसरे लोगों को भी बुलाने लगा कि आकर मेरी मदद करो कि इतनी मछलियां हो गई हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पतरस जब ये
किताब लिख रहा, ये पत्री जब लिख रहा है, जिसको बोलते हैं पहला पत्रस की पत्री नया नियम में, जब वो लिख रहा है, वो क्या लिख रहा है? अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर, प्रभु यीशु पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारे बारे में मालूम है। वो क्यों लिख रहा है? वो याद कर रहा है। वो कह रहा है एक भी मछली हाथ में नहीं लगी थी, मेरा सारा तजर्बा खराब हो गया था, मैं असफल, पूरी रात मेहनत करके भी कुछ भी मेरे हाथ में नहीं आया था, और मैं बिल्कुल असफल था। उस समय में मेरे बारे में ध्यान किया हुआ यीशु मसीह, उस समय में मेरे बारे में फिक्र किया हुआ यीशु मसीह, उस समय में मेरे जीवन में काम किया हुआ यीशु मसीह, जब मैं असफल हो गया, फेल हो गया, जब मैं फेल हो गया था, उस समय में मेरी असफलता को भी सफलता में बदलने वाला यीशु मसीह है। इसलिए वो कलीसिया को कह रहा है, वो कलीसिया को कह रहा है चिंता ना करो, अगर तुम असफल हो गए हो, अगर तुम हार गए हो, अगर तुम फेल हो गए हो, वो तुम्हारी असफलता को भी सफलता में बदल देने वाला परमेश्वर है। वो तुम्हारी असफलता को भी सफलता में बदल देने वाला परमेश्वर है। आपको ओवर टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ओवर फिक्र करके ओवर चिंता करने का जरूरत नहीं है। उसको प्रभु ईश्वर के ऊपर डाल देना है। प्रेज द लॉर्ड। उसको परमेश्वर के ऊपर डाल देना है, क्योंकि उसको तुम्हारा, वो क्यों बोल रहा है? वो बोल रहा है मैं फेल होके खड़ा था वहां, मैं असफल होके खड़ा था, पूरी रात मेहनत करने के बाद भी मैं फेल हो गया, बिल्कुल फेल, सूझ नहीं रहा था कुछ। अचानक यीशु आया, अचानक प्रभु यीशु आया, वो मेरी नाव पर चढ़ गया, वो मुझे एडवाइस देने लगा, वो मुझे गाइड करने लगा, और मेरी असफलता को उसने सफलता में बदल दिया। हालेलुया। इसका मतलब क्या, मीनिंग क्या है? वो हमारे बारे में ध्यान रखता है, वो हमारे बारे में फिक्र रखता है। पतरस वहां खड़ के प्रेयर नहीं कर रहा था, परमेश्वर आओ मदद करो परमेश्वर, लेकिन वो तो फेलियर था, वो फेल होके वहां खड़ा था। लेकिन हम जहां पर भी फेल हो गए, जहां पर भी असफल हो गए, जहां पर भी हार गए हैं, शायद हमें कुछ नहीं सूझ रहा, लेकिन उस समय में मैं आपके लिए गुड न्यूज बताना चाहता हूं। उस समय में परमेश्वर आपके बारे में फिक्र करने वाला परमेश्वर है। उस समय में परमेश्वर आपके बारे में ध्यान करने वाला परमेश्वर है। उस समय में परमेश्वर आपको गाइड करने वाला परमेश्वर है। उस समय में परमेश्वर आपके निकट आने वाला परमेश्वर है। उस समय में परमेश्वर आपकी सहायता करने वाला परमेश्वर है। उस समय में परमेश्वर आपको बरकत देने वाला परमेश्वर है। उस समय में परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने वाला है। चारों तरफ से आप निराशा को क्यों ना आपने सामना किया हो, मेरा यीशु आपकी असफलता को सफलता में बदलने वाला परमेश्वर। हालेलुया। पतरस ने ये कैसे सीखा? ये पतरस ने कैसे सीखा? जब वो यीशु मसीह के साथ चल रहा है, अपने जीवन से उसने सीखा कि वो हमारा ध्यान रखने वाला परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मिलकर बोले हालेलुया। प्रियो, बाइबल में एक जगह पर लिखा, जो पतरस की सास थी, सास, पतरस की सास, उसको बुखार था और
यीशु मसीह ने क्या किया है? बुखार को डांट। बोलिए, पढ़िए मत्ती 8 अध्याय 14 वचन को पढ़िए जल्दी से। मत्ती यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसकी सास को ज्वर में पड़ी देखा। जब पतरस के घर में आए, पतरस की सास को पढ़ो, ज्वर में पड़ी देखा। ज्वर का मतलब बुखार में पड़ी हुई थी वो। हाँ उसने उसका हाथ छुआ हाँ और उसका ज्वर उतर गया हाँ। और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। यीशु एक समय पतरस के घर गए और जाकर क्या देखा? जो पतरस की सास है वो किस हालत में है? बुखार चढ़ा हुआ है उसको। और यीशु मसीह ने बुखार को डांटा है और उसका बुखार उतर गया है और वो उठकर सेवा टहल करने लगी, काम करने लगी। पतरस क्या कह रहा है? अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। पतरस याद कर रहा है। पतरस कह रहा है, वो एक समय में मेरी सास कितनी बुखार हो गया था, कितनी बीमार थी वो, हम परेशानी में थे और यीशु घर पे आना था, यीशु मसीह ने, और घर का काम किसने करना था? एक समय में बड़ा फिक्र कर रहा था, लेकिन कैसे कैसे यीशु मेरे घर में आए और बुखार को डांट दिया और मेरी सास जो है वो बिल्कुल ठीक हो गई। वो सारा घर का काम सेवा टहल करना शुरू कर दी। पतरस अनुभव से ये जानता है कि हमारे बीमारी के समय में भी, हमारे रोगी होने के समय में भी वो हमारी फिक्र करने वाला परमेश्वर है। वो हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो हमें हील करने वाला परमेश्वर है। अगर प्रियो आप रोगी हैं, आप बीमार हैं, आप दुख में हैं, आप पीड़ा में, अपनी सारी चिंता परमेश्वर के ऊपर डाल दो, क्योंकि वो हमारा ध्यान रखने वाला परमेश्वर है। उसने पतरस की सास को घर पे जाके ठीक किया है, वो हमें भी चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो यहोवा राफा, वो हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो रोगों से चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो बीमारियों से हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो थके हुओं को बल देने वाला परमेश्वर है। प्रियो, अगर आप अपनी जिंदगी में किसी रोग से, बीमारी से, परेशानी से आप परेशान हैं, तो ट्रस्ट करें, फेथ करें और अपनी सारी चिंता परमेश्वर प्रभु यीशु पर डाल दें, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है, क्योंकि वो अपना हाथ बढ़ाकर हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए वो अपने अनुभव से इस बात को लिखता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय जब 29 वचन को जब हम पढ़ते हैं, पढ़िए तो। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को हाँ पानी पर चलने लगा। हाँ, पर हवा को देखकर डर गया। हवा को देखकर पतरस डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, हाँ मुझे बचा। हाँ। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। देखो, ये घटना भी पतरस के साथ हुई है। यहां पर क्या हुआ? नाव पर चले जा रहे हैं, हालेलुया, और आंधी और तूफान आ गया है। और अचानक क्या देखा?
यीशु पानी के ऊपर चलते चलते चेलों की तरफ आ रहे हैं। पतरस ने क्या बोला है? प्रभु यीशु, मैं भी पानी पर चलना चाहता हूं। जब पतरस ने यीशु मसीह की ओर देखता रहा तो वो पानी के ऊपर चलने लगा। जब इधर उधर देखा तो फिर से डूबने, और फिर चिल्लाकर क्या कहा? यीशु, प्रभु यीशु, मुझे बचा लो प्रभु यीशु। यीशु ने अपना हाथ बढ़ाया और उसको फिर से वहां पर बचा लिया। पतरस जब ये पत्री लिख रहा है, वो कह रहा है अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर, क्योंकि उसको तुम्हारा वो इंसिडेंस उसके मन में है। पतरस का कौन सा इंसिडेंस? वो कह रहा है नाव पर जा रहे थे, कुछ नहीं सूझ रहा, आंधी तूफान आ गई थी, ओ बड़ी घोर बड़ी मुसीबत थी। लेकिन उस समय में, उस आंधी, उस तूफान के समय में कोई हमारी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन यीशु मसीह पानी पर चलकर हमारी हेल्प करने के लिए आया। प्रभु यीशु पानी पर चलकर हमारी मदद करने के लिए आया और मेरा हाथ थामकर मुझे डूबने से बचाया। इसका मीनिंग क्या है? प्रियो, हमारे जीवन में कितनी भी आंधियां आए, कितने भी तूफान आए, जब कुछ भी ना सूझे, तब भी यीशु पानी पर चलकर चेलों के पास आए हैं। हालेलुया। कोई भी नहीं आएगा तो भी यीशु मसीह बचाने के लिए आएगा। कोई भी मदद नहीं करेगा तो यीशु मसीह मदद करेगा। कोई भी नहीं होगा तो यीशु मसीह खड़ा होगा। हालेलुया। आंधी तूफान आपकी जिंदगी में वो बड़ी मुसीबत के बारे में इशारा करते हैं। बड़ी मुसीबत, बड़ी परेशानी, जहां पर आउट हो जाता दिमाग, समझ में नहीं आता। कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, कितना भी बड़ी आंधी हो, कितना भी बड़ा तूफान हो, जब दुनिया आपके लिए कुछ ना कर पाए, तब भी यीशु आपको बचाने के लिए आएगा। यीशु आपको बचाने के लिए तब भी आएगा, तब भी आएगा। वाई? क्यों आता है वो? क्यों आता है वो? क्यों आता है? क्यों? क्योंकि उसको हमारे बारे में ध्यान है। आप बोलोगे कौन है मेरे बारे में? आप बोलोगे कौन मेरी फिक्र करता है? आप बोलोगे किसको मेरे बारे में परवाह है? आप बोलोगे, आप कुछ भी बोलो, लेकिन मैं आपको गुड न्यूज बता रहा हूं। आप कुछ भी बोलो, अपने बारे में कुछ भी सोचो, लेकिन मैं आपको गुड न्यूज बता रहा हूं। यीशु मसीह आपके बारे में ध्यान रखने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह आपके बारे में फिक्र करने वाला परमेश्वर है। जिसको उसने चुना, जिसको अपने लहू से खरीदा, उसको वो कभी ना तजेगा, उसको वो कभी ना छोड़ेगा। इसीलिए वो कहता है, जो मेरे पास आता है उसको मैं कभी ना निकालूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिसको यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू का कतरा कतरा बहाकर खरीदा है, वो जीवन भर आपका साथ रहेगा। हालेलुया। ओ तूफान कितना बड़ा है, आंधी कितनी बड़ी है, तो समुंदर कितना बड़ा है, ओ नहीं, यीशु मसीह सबसे बड़ा है। यीशु ही सबसे बड़ा है। यीशु ही सबसे बड़ा है। वही सबसे बड़ा है। आपके दिल में बैठना है, यीशु ही सबसे बड़ा है। आपके दिमाग में बैठना है, यीशु ही सबसे बड़ा है।
हालेलुया। आपको मालूम है जब ये फेथ आप करते हो, यीशु ही सबसे बड़ा है, आप शैतान को भागता हुआ देखोगे यीशु मसीह के नाम में। भागता 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 हुआ देखोगे आप यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि परमेश्वर कितना महान है, जितना आपका ये विजडम बढ़ेगा, आपकी समझ बढ़ेगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपकी समझ बढ़ेगी, आप जानोगे वो कितना बड़ा है, आप उतनी स्पीड से शैतान को भागते हुए देखोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मिलकर बोलिए हालेलुया। मिलकर बोलिए हालेलुया। प्रियो, पतरस यीशु मसीह का चेला है और यीशु मसीह के साथ वो रहा। यीशु मसीह के साथ रहने की वजह से, अपने अनुभव से उसने बहुत कुछ सीखा। प्रियो, परमेश्वर हमें अनुभव से सिखाता है। पतरस ने भी अनुभव से सीखा। क्या कुछ नहीं हुआ पतरस के साथ, उतराव चढ़ाव, कभी डूब रहा है, कभी चिल्ला रहा है, कभी फेल हो गया, कभी मछली कोई नहीं है, कभी क्या कुछ नहीं हुआ पतरस के साथ। लेकिन पतरस ने हर समय में यीशु मसीह को अपने साथ पाया है। तभी तो गाते, ना कभी वो भूलेगा, ना कभी वो छोड़ेगा, ना कभी वो भूलेगा, ना कभी वो छोड़, मेरा यीशु मसीह है वफादार, मेरा यीशु मसीह है, यीशु मसीह है वफादार, मेरा यीशु मसीह है वफादार। पतरस बहुत सिद्ध था, मैं ये नहीं प्रचार कर रहा हूं। पतरस बड़ा ज्ञानवान था, मैं ये प्रचार नहीं कर रहा हूं। पतरस कितना अक्लमंद है, मैं ये प्रचार नहीं कर रहा हूं। मैं ये प्रचार कर रहा हूं, जिंदगी के हर एक हालात में यीशु मसीह हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है। हमारे फेलियर में, हमारी बीमारी में, पहाड़ जैसी मुसीबतों में वो हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है, वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर। एक बार क्या हुआ प्रियो, टैक्स देना था, टैक्स फिक्र में पड़ गए चेले लोग, कैसे टैक्स दिया जाएगा, कर दिया जाएगा। यीशु पतरस से क्या कहते हैं मालूम है? कहते जाओ, पतरस से कहते हैं, हाँ कहते जाओ, जाके कुंडी डालोगे तो, जाल डालो, कुंडी डालोगे तो उसको राइट पढ़ेंगे तो मालूम होगा वहां, तो एक मछली मिलेगी, उसके मुंह में क्या होगा? सिक्का होगा। उस सिक्के से तुमने टैक्स पे करना। पतरस जब वो पत्री लिख रहा है तब उसके मन में क्या है? उसके मन में क्या है? अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा, क्योंकि पतरस क्या सोच रहा है? ओ हमारा दिमाग तो स्टक हो गया था, हमें नहीं सूझ रहा था हम क्या करें। उस समय में भी जाएंगे, मछली पकड़ेंगे, सिक्का निकलेगा, टैक्स पे करेंगे, हमें नहीं सूझ रहा था। लेकिन यीशु मसीह ने वो उस समय में
उस टैक्स को पे करने के लिए पैसे का इंतजाम करके दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें नहीं पता किधर से होगा, हमारी जरूरत के समय में हमें नहीं पता किधर से होगा, लेकिन ट्रस्ट करें प्रभु यीशु मसीह पर। वो सर्वज्ञानी है, वो सर्वव्यापी है, वो सर्वज्ञानी है। उसको मालूम है कैसे हमारी जरूरत को पूरा करना है। उसको पता है, उसको पता है कैसे हमारी जरूरत को पूरा करना है। हालेलुया। भरोसा करना है परमेश्वर के ऊपर, ओवर टेंशन नहीं, वो सारी चिंताएं परमेश्वर के ऊपर डालना है, क्योंकि उसको हमारे बारे में ध्यान है। हमें नहीं पता होगा कैसे मेरे परिवार में ये आर्थिक बात, जरूरत, कैसे इसको पूरा करूं, कैसे ये नीड पूरा होगा, कैसे ये पूरा होगा, कैसे होगा। मैं आपको क्या कह रहा हूं, मनुष्य की ओर आंखें लगाना आपको असफलता के अलावा कुछ नहीं देता, लेकिन अगर आप परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगाएं, वो धरती के चारों कोनों से आपकी मदद कर सकता है। धरती के चारों कोनों से वो आपकी मदद कर सकता है, लेकिन आपको भरोसा दिखाना पड़ेगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको ये स्ट्रांगली फेथ करना पड़ेगा कि उसको मेरे बारे में ध्यान है। हालेलुया, हालेलुया। मैं बताता होता हूं, मेरे फुफड़ जी, भुआ जी एक बार बड़ी मुसीबत में पड़ गए। 3-4 लाख का कर्जा, मकान भी गिरवी, सब कुछ। वो इधर आए लुधियाना में, और मैंने फिक्र करते हुए उनसे बोला, मैं बोला वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया। वो मुझे आगे क्या बोल रहे हैं, यीशु मसीह को पता ही है। मैं उनका मुंह देखकर बोल रहा हूं, मैं क्या ये क्या कह रहे हैं, वो आगे क्या कह रहे हैं, मुझे सिर्फ एक ही वर्ड बार बार, यीशु मसीह को पता ही है। मीनिंग क्या था, उनका भरोसा अटल प्रभु यीशु पर था। वो एक ही वर्ड बोल रहे, कहते यीशु मसीह को पता ही है। फिर मैंने आपको बताया कैसे विदेश में किसी को रात को सोने नहीं दिया, ओवर टाइम किसी से करवा के उनका कर्जे से उनको बाहर निकाला यीशु मसीह ने। दूर का रिश्तेदारी, दूर का, और वो नाइटें लगा लगा के पैसे जमा कर रहा। क्यों? वाई? वो भी लेडी रात को सो नहीं पा, ओवर टाइम कर करके उनका कर्जा उतार कर बोला हमें वापस भी नहीं चाहिए, उनको कर्जे से मुक्त कर। क्या मीनिंग क्या है? मिरेकल्स कब होते हैं? जब परमेश्वर हमें परख लेता है, जब परमेश्वर हमें जांच लेता है, जब परमेश्वर हमें चेक कर लेता है, जब उसको मौका मिलता है बड़ा काम करने का। हालेलुया। पतरस जब ये खत लिख रहा है, वो क्या कह रहा है? कह रहा है किसी भी बात की चिंता, सब कुछ, सारी चिंताएं उसी पर, क्योंकि उसको तुम्हारा। वो क्यों लिख रहा है मालूम? वो कह रहा है हम तो ऐसे खड़े थे, टैक्स देना था, पैसे है नहीं थी, फंस गए थे। तब यीशु कहते हैं जाके मछली पकड़ लो, मिल जाएगी मछली, मुंह में होगा सिक्का, निकाल लेना सिक्का, पे कर देना टैक्स। तब पतरस को पता चला परमेश्वर पर अगर हम टोटल भरोसा रखें, उसने कहां से करना वो हमें नहीं पता, लेकिन वो करके देगा, वो करके देगा, वो करके देगा। वो कैसे
कैसे करेगा नहीं पता, लेकिन वो करके ही देगा यीशु के नाम। हालेलुया। आपको पता मैं क्या कह रहा हूं? वो करके देगा। वो आपके जीवनों के लिए करके देगा, वो आपके परिवारों के लिए करके देगा, वो करके देगा आपके लिए। आप बोलेंगे इधर से नहीं हो सकता, उधर से नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता। ओ छोड़ दो, ये कुछ नहीं है। मेरा परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। वो सर्वज्ञानी है। उसको पता कौन सी मछली किधर है, किस मछली के मुंह में सिक्का है, कहां से तुम्हारा जरूरत मैं पूरा करूंगा वो जानता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो मछलियां किसने बनाई है? बोलो मछलियां किसने बनाई है? लोगों को किसने बनाया? दुनिया को किसने बनाया? इस धरती पर जब वो आपकी जिंदगी में कुछ करना चाहता है, इस धरती के किसी भी इंसान को, किसी भी जानवर को, इस धरती को वो आपके फेवर में कर देगा। सुना आपने मैंने क्या बोला? आपने जहां बोया नहीं, आप वहां भी काटेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। ये धरती उसकी है, ये जानवर उसके हैं, ये सब कुछ उसका है। अगर वो हमारी जरूरत को पूरा करना चाहता है, अगर वो हमारी जिंदगी में काम करने वाला परमेश्वर है, अगर हम संदेह करने वाले नहीं, अगर हम खड़े हैं उसके साथ और वफादारी में हैं, पाप नहीं करते, अगर हम लुचपन नहीं करते, गंदे मजाक नहीं करते, गंदे शब्द नहीं बोलते, बुराई नहीं करते, पाप से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, पवित्रताई में अगर हम हैं, अगर विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के साथ फेथफुल हैं, अगर चलते हैं उसके साथ, स्वर्ग हो पृथ्वी हो, वो कहीं से भी आपकी जरूरत को पूरा करेगा। कहीं से भी वो आपकी जरूरत को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप बोलेगा वो कर सकता था उसने किया नहीं, वो कर सकता था उसने किया नहीं, वो कर सकता था उसने किया नहीं। परमेश्वर कह रहा है ओ ये छोड़ दो, जब मैं काम करता हूं तुम्हें ये बोलना भी नहीं पड़ता, और मैं तुम्हारी जिंदगी में काम करने वाला परमेश्वर। परमेश्वर कहता जब मैं काम करता हूं तुम्हें मुंह से ऐसे शब्दों को बोलना भी नहीं पड़ता, जब मैं तुम्हारे लिए डोर ओपन करता हूं, जब तुम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखोगे। हालेलुया। उसको पता है सिक्का किधर है। हालेलुया। बोलो परमेश्वर को पता है, परमेश्वर को पता है सिक्का वो जिसको जिसके लिए जब इस्तेमाल करना चाहता है वो कर लेता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर जिसको, दोबारा ध्यान से सुन लो, परमेश्वर जिसको जिसके लिए जब इस्तेमाल करना चाहता है वो कर। आप ऐसा जीवन जियो कि आप, मैं कह रहा हूं, बार बार परमेश्वर के इंतजाम को देखो, बार 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 आप परमेश्वर के इंतजाम को देखो। हालेलुया। मिलकर बोलिए हालेलुया। एक बड़ा वो हंसी वाली बात थी। दो लोग मछली पकड़ने गए, मुझे याद आई, मैंने बोला बताओ। दो लोग मछली पकड़ने गए, एक व्यक्ति दूर से बैठ के देख रहा है, एक दूसरा वाला व्यक्ति उसको मछली लग गई, एक मछली, उसने मछली पकड़ी, बाद में फिर पानी में फेंक दी। दूर से बंदा बैठा देख रहा है, अभी मैं तो मछली पकड़ने के लिए मेहनत कर रहा हूं, और ये बंदे को मछली पकड़कर इसने फिर से पानी में फेंक दी। 2 3 4 बार ऐसा हुआ, मछली लगे और मछली वो फिर से पानी में फेंक दे।
इस बार इससे रहा नहीं गया, ये भागकर उसके पास गया। मुझे बोला भाई क्या हो गया तेरे को? मैं भी मछली पकड़ने आया हूं, लेकिन मैं तेरे को दूर से देख रहा हूं। तेरे पास मछली लगती है, तूने फिर से पानी में फेंक देता है। वाई? ये क्या कर रहा तू? ये क्यों, ऐसा क्यों कर रहा तू? क्यों बार बार मछली फेंक देता? वो कहता वो नहीं बात, कहता बात क्या? कहता मेरे पास जो फ्राई पैन है ना वही छोटा है। कहता मच्छी बड़ी लग जाती है, और मेरा फ्राई पैन, मेरा बर्तन क्या है, इसलिए कहता फेंक देता। हालेलुया। आपका बर्तन चाहे छोटा है, लेकिन वो बड़ी मछली आपको देने वाला है, वो बड़ा काम करने वाला। आपका सोच चाहे छोटा होगा, लेकिन वो बड़ा काम करने वाला परमेश्वर। इसका मतलब वो अपनी हैसियत से करता है। हम क्या बोलेंगे? हम हमारी हैसियत से बोलेंगे, कितने गुजारा ही कर दे, कितने गुजर बसर ही कर दे, कहते ये हमारी हैसियत है। लेकिन जब वो हमारी जिंदगी में काम करता है, वो अपनी हैसियत के हिसाब से करता है। किसमें फायदा है? हमारी हैसियत के हिसाब के, कि उसकी हैसियत के हिसाब से। मैं फायदे की बात बता रहा हूं। मछली हाथ में लगती तो उसको पानी में मत फेंको। परमेश्वर आपके लिए बड़ा काम करने वाला परमेश्वर। अपना बर्तन थोड़ा बड़ा खरीद लो, अपना विचार को थोड़ा बड़ा कर लो। कई बार आपका छोटा विचार बड़ी बरकत एंटर नहीं करने देता है। सुना आपने? कई बार आप इधर कौन सा पुलिस है? अच्छा बंद करो। सुनिए, कई बार आपका छोटा विचार, सुनो, कई बार आपका छोटा विचार बड़ी बरकत को एंटर नहीं करने देता है, इसलिए उसको चेंज करना है। और एक बात हमेशा याद रखना, जिस चीज को आप हमेशा कोसते हो ना अपनी जुबान से, वो आपसे दूर रहेगी। सुना मैंने आपको क्या कहा? जिस चीज को आप अपने मुंह से कोसते हो, वो चीज हमेशा आपसे दूर रहेगी। आपको नहीं पता, जाने अनजाने में आप अपनी बरकतों को गवाते हो, आप अपने लिए डोर बंद करते हो। हालेलुया। आप क्या बोलते? गुजर बसरी हो जाए, किते गुजर बसरी हो जाए। ठीक है, फिर गुजर बसर हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप ये क्यों भूल जाते हो कि हमारा परमेश्वर कितना बड़ा है, वो कितना महान है? उसके बारे में क्यों भूल जाते हो? अपने विचार, अपनी हैसियत छोड़ो, उसके बारे में सोचो, वो कितना बड़ा है और वो कितना महान है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जोर से बोलो मिलकर, हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूं, आज तो कुछ बड़ी मछलियां एंटर करने वाली हैं यीशु मसीह के नाम। आज कुछ बड़ी मछलियां एंटर करने वाली हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। जब आप रिसीव कर रहे हैं, एंटर होता है, एंटर। जब रिसीव करते हैं, एंटर होता है आपकी लाइफ में। हालेलुया। मैं कह रहा हूं, कुछ की हालात, परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी आज के सरमन के बाद आपकी परिस्थितियां चेंज होंगी। आज के सरमन के बाद आपके हालात चेंज होंगे। आपके सरमन के बाद आपकी परिस्थितियां चेंज होंगी। मैं कह रहा हूं, कुछ ऐसा आप देखोगे जो आपने पहले नहीं देखा। मिलकर बोलो हालेलुया। पतरस जब वो खत लिख रहा है, वो कह रहा है अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर, क्योंकि उसको तुम्हारा। एक बार प्रेरितों के काम 12 अध्याय जब पढ़ते, वो जेल में था, कैद जेल में। पतरस कलीसिया लो लेकर लगाकर प्रार्थना करती थी। परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर पतरस को जेल के अंदर से बाहर निकाला।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वही पतरस याद कर रहा है। वो क्या कह रहा है? अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दो। चाहे तुम जेल में हो, चाहे तुम निराशा में हो, वो अपने दूत को भेजकर तुम्हें निकाल लेगा। वो अपने दूत को भेजकर तुम्हें निकाल लेगा। क्यों? क्योंकि उसको तुम्हारे बारे में, बोलो, उसको तुम्हारे बारे में, हालेलुया, वो अपने दूत को तुम्हारे लिए भेजेगा। आपकी निराशा के समय में, जब बहुत बड़ी परेशानी में, जेल में, निराशा में, मुसीबत में, उस समय में भी परमेश्वर अपने दूत को भेजेगा। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर दूत को भेजता है? क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर अपने दूत को भेजकर मैं आजाद करने वाला परमेश्वर है? ताली बजाकर परमेश्वर के लिए महिमा करें, हालेलुया। पतरस अनपढ़ है, साधारण है, मछुआरा है, लेकिन यीशु के साथ रहकर जो उसने सीखा है ना, वो बड़ा अद्भुत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो अनपढ़ भले ही है, साधारण भले ही है, मछुआरा भले ही है, लेकिन यीशु मसीह के साथ रहकर जो पाठ, जो जीवन का मतलब, मीनिंग, यीशु के साथ रहने का मीनिंग, यीशु हमारे साथ है, उसका मीनिंग जो उसने सीखा है, वो बहुत बड़ी बात है। ये बात प्रियो हमने सीखनी है। हम हमारी बीमारी के समय में चिंताओं को परमेश्वर पर डाल दो। हमारी असफलता के समय में चिंताओं को परमेश्वर पर डाल दो। हमारे आंधी तूफान के समय में भी वो हमारा साथ रहने वाला, वो हमें निकालने वाला परमेश्वर। हमारी आर्थिक जरूरतों को वो धरती के किसी कोने पर से भी पूरा कर देगा, अगर आप विश्वास योग्य हैं। अगर आप सही जिंदगी नहीं जीते ना, फिर नहीं आप देखते ये चमत्कार। अगर आप सही जीवन जियोगे ना प्रभु के साथ, फिर आप देखोगे धरती के चारों कोनों से वो आपके लिए डोर को ओपन करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। वो जेल के अंदर से भी अपने दूत को भेजकर हमें बाहर निकालने वाला परमेश्वर। उठाओ 2 मिनट अपने हाथों को और तारीफ करो परमेश्वर के लिए। आपकी आवाज आनी है, मुझे सभी की आवाज आनी है, सभी की आवाज आनी है। उठाओ, आवाज उठाओ, जोरदार तारीफ करो यीशु के नाम। जोरदार जोरदार जोरदार। जोरदार तारीफ करो यीशु मसीह। हालेलुया। रिबाला बना खातरे बे सेतरे बे ना खातरे रे बे। वो हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं धरती के चारों कोनों से अपने दूतों को भेजकर ये रिबाला बना